कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलामी। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जय गुरु मिले, तो भी सस्ता जानी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं भाई, पूछो वेद पुराणी। कबीर गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचारे। हरि भक्त तो रह गए, गुरु भक्त भय पारे। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु कर सो होय। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीने। तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो जिन, गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि जे रूठ जा, गुरु की शरणा जाए। कबीर गुरु जर उठ गए, तो हरि न होत सहाय। कबीर राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राणी। कबहू तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। गरीब राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले। राम नाम सौदा करो, राम नाम न भूले। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम के लूटे। फिर पीछे पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। कबीर नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे छिन माही। श्वास सांस और जतन कछु नाही। कबीर श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवरण हो क न हो। कबीर राम रटत कोडी भलो, चोचो पड़े जो चामे। वो सुन किस काम की, जाम नाही नाम। कबीर जीव्या तो वाहे बली, जो रटे हरि नामी। नहीं तो काटे बगाइयो,
मुख में भलो नाचामे। कबीर राम रटत कन्यावली, साकेट भलो न पूते। छेरी के गल गलठना, जाम दूध नहीं मूते। कबीर राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छाने। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। मारे सतगुरु दे रहे हैं लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सायब दे रहे सत्य नाम सिमर मन में। सत्य नाम सिमर मन मेला, भगवान सुमर मन मेला रे। सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन मेला रे। मारी सायब दे सत्य नाम सिमर मन में लारी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला। खाली आया खाली जागा, संग चलना देला रे। भाई खाली आया संग चलना देला रे। मारे सतगुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सायब सत्य नाम सुमर मन में। सत्य नाम सिमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे। मारे सायब हे लारे, सत्य नाम सुमर मन। मात पिता तेरा कुटुंब कभी, ये कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा ये कोई दिन का मेला। यही मिलाया यही रे बिछुड़ जाएगा हंस अकेला रे। यही मिलाया छोड़ जागा हंस अकेला रे। मारे सतगुरु केला रे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सायब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में। सत्य नाम सिमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर
साहिब सुमर मन में। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पे दो बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल अरे मारे सतगुरु दे रहे, सत्य नाम सिमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहिब इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला। मारे सतगुरु सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सिमर मन भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे। मारी साहिब सत साहिब। आज परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान सतगुरु कबीर साहिब की परम कृपाते इस पवित्र नगरी जोधपुर के अंदर ये परमात्मा का 5 दिन का विशाल समागम, जिसमें ईश्वरीय चर्चा की जाएगी, परमात्मा के गुण गाए जाएंगे और उस परम पिता को पाने की विधि, उसका सत संदेशा आप तक पहुंचाया जाएगा। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, संतों के विचार नहीं सुनते, तब तक हम अपनी जैसी भी क्रिया, कोई साधना कर रहा है प्राणी, उसको श्रेष्ठ मानकर ही कर रहा होता है। क्योंकि परमात्मा की आराधना साधना केवल वही प्राणी करते हैं जिनको ईश्वर की युगों युगों से टोह है, चाह है, और अभी तक उन्हें वो मिल नहीं पाया। उनकी आस्था अपने परम पिता में आज भी संलग्न है कि मैं उस ईश्वर के दर्शन करूं। ऐसा परम तत्व जिसके
बहुत से गुण हमने सुने कि वो परमात्मा जीव को सुखी करे, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया दे, बांझ को पुत्र दे, और जो प्राणी उसकी शरण में आ गए उनको हर सुविधा ईश्वर उपलब्ध करावे। उसकी तलाश हम सभी प्राणियों को है। परमात्मा के गुण यही हैं जो मैंने आपको बताए। उसको हम चाहे अल्लाह कहें, उसको चाहे हम रब कहें, अंग्रेजी में उसे गॉड कहें, या उसे राम या रहीम कहें। परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा एक ही है। हमारे समाज में अभी तक परमात्मा की परिभाषा भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि यदि परमात्मा की परिभाषा से भी हम परिचित होते, साधना तो बाद की बात है। परमात्मा होता कैसा है, उसे कहते क्या कहते हैं और कैसे उसका प्रारूप है, कैसे वो पाया जा, तो इसलिए हम अपने न्यारे न्यारे मजहब बनाकर अपनी अपनी पूजाओं को श्रेष्ठ मानकर हम झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। परमात्मा का बड़ा और छोटा नहीं होता। जो ईश्वर के पैगंबर अवतार आए हैं वो ईश्वरीय शक्ति युक्त थे, उनमें सामान्य गुण थे। जब तक हम न्यारे न्यारे भ्रमित रहेंगे तब तक ना शांति हो सकती, ना परमात्मा प्राप्ति हो सकती। जब से ये सृष्टि रची है हमारे पास वेद भी उपलब्ध हैं और गीता जी भी एक अनमोल शास्त्र समाज के पास है। जब ये वेद और गीता जी लिखे गए थे और 18 पुराण, उस समय ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना ईसाई था। आज से 5500 वर्ष पूर्व गीता जी वह 18 पुराणों, महाभारत, सुधा सागर, जिसे श्रीमद् भागवत सुधा सागर भी कहते हैं, इनकी रचना पुनर्रचना श्री वेदव्यास जी ने की और गीता जी अपने मुखारविंद से भगवान ब्रह्म ने, उस निराकार शक्ति ने भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये गीता जी का अनमोल ज्ञान इस प्राणी मात्र के उद्धार अर्थ दिया था। लेकिन अब अज्ञानतावश इन शास्त्रों को हिंदुओं के शास्त्र मान लिया गया। ये कोई हिंदुओं के नहीं है, ये सभी प्राणी मात्र के एकमात्र पूज्य और उपासनीय ये ग्रंथ है। यदि गहराई में जाया जाए, ना वेद न्यारे हैं, ना कतेब न्यारी हैं। अगर मुसलमान धर्म की जिस तरह आज मानते हैं लोग, वो कतेब भी कोई न्यारा ज्ञान नहीं देती, एक ही ईश्वर की तरफ इशारा करती है। ऐसे ही वेद में, ऐसे ही गीता जी में, ऐसे ही पवित्र बाइबल में ये मेरे पास सारी उपलब्ध है। जब इनमें गहराई में हम गए तो फिर लड़ाई किस बात की है? वेद भी वही कह रहे हैं, गीता जी भी वही बता रही है, पवित्र बाइबल में भी उसी परमपिता एक ही ईश्वर का इशारा है। ऐसे ही कुरान में ये रौला कहां पड़ा, ये बात कहां बिगड़ी? गरीबदास जी महाराज जो कबीर साहब के शिष्य, उस परम पिता पूर्ण परमात्मा के उपासक थे, पूर्ण ब्रह्म, उन्होंने कहा है वही मोहम्मद
वही महादेव और वही आदम वही ब्रह्मा, गरीब दास दूसरा को नहीं, देख आपने गरमा। अब यहां विचार कीजिए आप, मोहम्मद साहब जिनसे ये मुसलमान एक विशेष संत समाज बना था। मुसलमान क्या है? मुसलमान सोए जो मांस छू है नहीं, जो मांस के हाथ भी ना लावे, शराब तक छुए नहीं और बीड़ी शराब के नेड़े नहीं जावे, एक ईश्वर की आराधना करे, वो मुसलमान कहलाता है। मुसलमान वो होता है जो मांस न छुए नहीं। जैसे मोहम्मद साहब ने एक पवित्र व्यवस्था बनाई थी, उस समय भी लोग इस मूर्ति पूजा में, इस पाखंड पूजा में घने उलझे हुए थे। उन्होंने इन मूर्ति पूजा को हटा के एक ईश्वर पर आधारित सब प्राणियों को किया था, जो उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने एक निर्मलपन रास्ता बनाया था, भाई ना तो कोई बीड़ी पीवे ना मांस छुए, महापाप है अगर इसको छुआ भी, खाना तो दूर की बात रही। 1,80,000 मोहम्मद साहब के पवित्र अनुयायी हुए, जो ईश्वर के पैगंबर माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। उनके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहब के अब्दाली। वो पैगंबर, वो अवतार आए थे, वो परमात्मा की पवित्र आत्माएं थी। उन्होंने कभी मांस नहीं छुआ और ना मांस खाने की सलाह दी। बाद में हमारे जैसे मूढ़ व्यक्तियों ने जो मार्गदर्शक बन गए, वो हिंदू और मुसलमान समाज के, उनको समाज को गलत रास्ते ला दिया, दो बना दिए। हम दो नहीं है, ना हिंदू नारे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सबके पूर्वज एक ही थे। उसके बाद अपनी अपनी न्यारी न्यारी हम प्रक्रिया बनाते गए और एक दूसरे के भिन्न होकर दुश्मन बन जाते हैं। यही कबीर साहब ने बताया कि भाई परमात्मा एक है, सिर्फ आपके समझन की कमी रही। जैसे गरीबदास जी की वाणी आपने सुनी कि वही मोहम्मद वही महादेव। मोहम्मद साहब भगवान शिव के एक विशेष गण थे, उनके अवतार आए थे, जैसे भगवान राम और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार आए हैं। मूसा जी ये भगवान विष्णु के अवतार थे। नाम अपने हिसाब से अपनी भाषा के आधार पर उनके न्यारे रख लिए। उनको गुणों का वर्णन वही है जो भगवान शिव में थे, वही मोहम्मद साहब में थे। जैसे सिद्ध पुरुष गोरखनाथ जी शिव उपासक थे, अब गोरखनाथ के आधार पर बहुत बड़े पंथ बन गया, अब उसको मजहब भी बना सकते हैं, लेकिन पूजा भगवान शिव की ही है। ऐसे ही मुसलमान धर्म में उस निराकार मान करके उस ईश्वर की आराधना की जाती है। कहते हैं गरीबदास जी, अगर आपका विश्वास नहीं होता तो अपने इस घर में, ये शरीर है अपना, इसके अंदर देख लो एक बार, फिर तुम्हारा संशय मिट जाएगा। इसमें कैसे देखना होगा? ये हमारा शरीर एक टेलीविजन है, जस्ट लाइक टेलीविजन। इसके अंदर ऐसा सिस्टम किया हुआ ईश्वर ने, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये जिसको बैकबोन कहते हैं अंग्रेजी में, इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है परमात्मा ने, बहुत ही बीच में थोड़ा सा बिल्कुल बारीक सा होलो यानी खाली स्थान सा है, और वो ऐसे चिपका हुआ है जैसे ब्लेडर खाली हो जा, हवा का ना हो, ट्यूब जैसे साइकिल की, मोटरसाइकिल की, या गुब्बारा बैलून जिन्होंने देखा होगा, जब उसमें हवा नहीं होती वो चिपक जाता है। ऐसा जिनके अंदर भक्ति प्रवेश नहीं हुई विधिवत, उनका ये रीढ़ की हड्डी के अंदर और बाकी शरीर के मांस के बीच का ऐसे चिपका हुआ है, और वो बहुत ऐसा चिपका हुआ कि उसमें भेद नजर नहीं आता अगर ऑपरेशन भी करे तो। जब इसमें भक्ति विधिवत प्रवेश होती है, उस भक्ति के मंत्र के जाप के प्रभाव तक
उसमें ऐसी गदगदी सी होती है, ऐसी उसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है कि वो उसमें हवा सी भर जाती है। और जिनकी भक्ति विधिवत यानी उन्हीं मंत्रों के आधार पर चले, जिनसे वो खिल जाते हैं, फूल जाते हैं, उसके अंदर फिर एक उस जो खाली स्थान है, जो उसके बैकबोन के और बाकी शरीर के बीच में, उसमें एक मूल कमल है, फिर स्वाद कमल है, स्वाद चक्र भी कहते हैं उसको, फिर नाभि कमल है, फिर हृदय कमल है, फिर कंठ कमल है, अंदर जाके एक त्रिकुटी कमल है यहां बिल्कुल सामने, और इस प्रकार फिर सहस्रार कमल है। ऐसे ये 7 कमल हैं। इन कमलों के अंदर जो मूल कमल है, रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है, नीचे गुदा के पास, इससे जहां ये समाप्त होती है, इसके अंदर की तरफ 2 उंगल ऊपर ने मूल कमल है। उसकी कमल का फूल आपने देखा हो, ऐसे अंतड़ियां बनी हुई हैं और वो बिल्कुल चिपकी पड़ी हैं, जिनमें भक्ति नहीं प्रवेश शुरुआत हुई। उनके अंदर 4 पंखुड़ी हैं, उसमें गणेश जी का वास है। उसमें गणेश जी का वास है और उनका एक विशेष मंत्र है जो हम देते हैं संगत को, जो हमारा अनुयायी होता है। उस मंत्र के जाप से वो कमल ऐसे खिलना शुरू हो जाता है। उसकी अंतड़ियां जो हैं, ऐसे जो चिपकी पड़ी थी, वो ऐसे खिल जाती हैं। ऐसे खिल जाने के बाद फिर उसके मध्य में एक बहुत बारीक स्थान है, बहुत ही बारीक, जैसे सुई की नोक टके। वहां से एक विशेष रोशनी प्रकट होती है और वो रोशनी इतनी फैला चमक जाती है, उससे सारा कमल प्रभावी होता है। और उसमें जब हमारी, क्योंकि हमारा जो एक वृत्ति बनी हुई है मन की, आत्मा की, के विशेष चमक जब दिखेगी कहीं पर, हम उसकी तरफ विशेष आकर्षित होते हैं। और ये मन जब चित्त हमारा उसमें आकर्षित होता है तो उस पर एकाग्र चित्त हो जाता है। जैसे आपने दूरबीन देखा होगा, दूरबीन का आगे का सिरा हिस्सा जो होता है वो बिल्कुल बहुत ही बारीक सुराख होता है। उसमें जब एक आंख लगाकर देखते हैं तो दूर तक का और बहुत लंबा चौड़ा उसमें दृष्टि गोचर होता है। ऐसा वो वहां हमारी दृष्टि टिक जाती है एकाग्रचित होकर। फिर उसमें से हमें भगवान गणेश जी के लोक में, जहां गणेश जी रहते हैं और वहां कैसे प्रक्रिया हो रही है, कैसे उनकी स्तुति वहां के वो गण कर रहे हैं। गण जमा में ईश, गण गणेश, उन गणों का प्रभु मालिक गणेश जी कहलाता है। शिव के गण हैं, उन गणों का प्रभु, उनका स्वामी, उनका कंट्रोलर भगवान शिव ने गणेश जी को बना रखा है। तो वहां उसके न्यारा स्थान है शिवलोक में। ये हमारा टेलीविजन की तरह जो शरीर है, वो जैसे टेलीविजन में हम दूर के गेम देखें, जो से चैनल को ऑन करेंगे उसी पर आ रहे सभी समाचार या कोई क्रिया, कोई फिल्म आपको उस चैनल की नजर आवेगी। ऐसे ही यहां से कनेक्टेड हम उस लोक में यहां बैठे इस चैनल से भगवान उस गणेश जी की सारी प्रक्रिया देख सकते हैं। और जिनका ये इस मंत्र के अभ्यास से ये खुल गया और जिसने वो दर्शन हो गए, उसमें सिद्धियां आ जाती हैं, अष्ट सिद्धि उस जीव में प्रवेश हो जाती है। क्योंकि गणेश जो है सिद्धियों का भंडार बताते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर द्वितीय स्थान है, ऊपर को चलें जब 2 उंगल और गणेश के कमल तो ऊपर, उस मूल कमल से ऊपर स्वाद चक्र है। उसमें 6 पंखड़ियां हैं
और उसमें ब्रह्मा और सावित्री का एक हम नाम देते हैं। उस मंत्र के जाप से सबते खिल जाते हैं। वो रास्ता देते थे इस जीव को, और फिर उसमें जब ऐसे दृष्टि जाती है उसके बीच से भी ऐसे ही एक सुराख से बिल्कुल सफेद रोशनी इतनी जोर की निकला है, और जब उस पर हमारा ध्यान टिकता है तो ऊपर भगवान ब्रह्मा के लोक में जो भी वहां की व्यवस्था है वो सारी हमें दिखाई देने लग जाती है। उसके बाद नाभि कमल, जिसको सुंडी कहते हैं, नाभि, इसके पीछे और हड्डी, रीढ़ की हड्डी के आगे वहां पर एक, जिसको विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। और जब हम एक मंत्र देते हैं उस मंत्र के जापते वो कमल हमारा खिल जाता है, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वो लोक जहाँ पर वो रहते हैं और वहाँ के रहने वाले, वहाँ पर देव पुरुष, उनको क्या क्या आनंद है, कैसे रह रहे हैं, वो वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद हृदय कमल है। हृदय कमल है, आगे हम चलेंगे, यहाँ अपनी चेस्ट के पीछे यहाँ पर हृदय, दिल नहीं, हृदय मध्य को भी कहते हैं, बीच वाले को हृदय भी कहते हैं। इसमें 12 पंखुड़ी हैं, और भगवान शिव तथा पार्वती का ऐसे ही शिवलोक वहाँ से दृष्टिगोचर होता है। उसका एक मंत्र है, उसके जाप से वो कमल खिल जाता है, और फिर उसके अंदर से वही प्रक्रिया फिर हमें दृष्टिगोचर होती है। उसके बाद यहाँ कंठ कमल है। ये जो गला है ये कंठ, यहाँ नहीं, इसके पीछे जहाँ ये रीढ़ की हड्डी जाके थोड़ा बेंड होती है, थोड़ा झुकती है, इसके स्थान पर, इसके बिल्कुल चिपका हुआ ऐसे ही एक 16 पंखड़ियों का एक कमल है। उसमें ये शेरा वाली दुर्गा प्रकृति देवी रहती है, जिस हम एक नाम देते हैं, उस नाम के जाप से, वो मंत्र से वो कमल खिल जाता है। उसके बाद आगे जब हम चलते हैं, ये जो दोनों आंखों के ऊपर ये बाल से होते हैं, इनको सेली या भाव कहते हैं, भाव। इन दोनों भावों के मध्य में ये स्थान जो है, यहाँ नहीं, इसके बिल्कुल सामने, और यहाँ हमारे जो बैक, बिल्कुल सिर के बैक में और अंदर की तरफ, इनसे संबंधित ऐसा एक विशेष रास्ता जा रहा है। बताने के लिए त्रिकुटी यहाँ बताई जाती है, लेकिन त्रिकुटी यहाँ नहीं, इसके सामने, यहाँ पीछे ऐसे आकर के इस लेवल में है। वहाँ पर 2 कमल, 2 पत्तों का कमल है, 2 पंखुड़ी का, एक सफेद है, एक काला है। इसको त्रिकुटी कहते हैं। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट समझो। जितने भी साधक, चाहे कोई शिव का है, चाहे कोई विष्णु का है, और चाहे माता का है, चाहे गणेश जी का है, और चाहे भगवान ब्रह्मा का है, ये सभी, और चाहे कोई निराकार शक्ति का, निराकार भगवान की साधना करता, वो सभी विधिवत साधक, उनकी साधना गीता जी में लिखा है कि जो बिना विधि के शास्त्र विरुद्ध साधना करें वो तो सीधे ही नरक में जाएंगे। जो शास्त्रों के अनुकूल साधना साधक करते हैं वो सभी त्रिकुटी में आते हैं, चाहे सतलोक की साधना करने वाले पूर्ण परमात्मा की, चाहे ब्रह्म के साधक, चाहे पारब्रह्म के, वो सभी एक बार त्रिकुटी में आते हैं। वहाँ से फिर उनको न्यारे न्यारे अपने अपने उसके लिए भेज दिया जाता है। जैसे प्लेटफार्म पर हम कब जाते हैं, उस एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पर, जब हमारा वीज़ा लग जाता है, हमारा पासपोर्ट बन जाता है,
वहाँ जाने के बाद बस हमने वही धुन होती है कि जहाँ हमने जाना वो जहाज मिला और चले जाएं। वहाँ कोई फेरबदल या चेंजमेंट उस तिथि में नहीं हो सकती। ऐसे ही जो साधक यहाँ साधना कर चुके और फिर वो त्रिकुटी पर जाएंगे अपना अंतिम समय में, वहाँ से उनके साधना अनुसार उनको वहीं के विमान मिलेंगे, अपने अपने लोक में साधक जहाँ का साधना करने वाला वहाँ चला जाएगा। इसके बाद त्रिकुटी से आगे सहस्रार कमल आता है। ये जो चोटी रखते थे ना पहले, चोटियां वाले, चोटी वाले को हिंदू कहने लगे। चोटी का एक विशेष महत्व है, एक पहचान थी कि यहाँ पर वो सहस्रार कमल, वो ऋषि जिन्होंने वेदों का ज्ञान हुआ और उनको मालूम हुआ कि हमारा सहस्रार कमल यहाँ है, वो निर्गुण उपासक साधक उस निराकार शक्ति के वो केवल मेडिटेशन करते थे विद ओम मंत्र, ओम नाम के जाप के साथ केवल ध्यान यज्ञ करते थे। और उन्होंने अभ्यास करते थे कि हम अपने ध्यान को अंदर से वहाँ लगाएं, इन कमलों को खुल जाने के बाद कि जहाँ पर वो चोटी हमारा बना हुआ है, अंदर से उस चोटी के पास एक ऐसा गोलाकार स्थान है, उसमें 1000 पंखड़ियाँ हैं। 1000 पंखड़ी बहुत बारीक बारीक है, बहुत ही बारीक पत्तियाँ हैं। और जब वो उस ओम मंत्र की साधना से वो भी खिल जाती हैं। उस ओम मंत्र का साधना कैसे करनी होती है वो विधि अलग बताएंगे, वो कैसे साधना होती है। उससे फिर वो खिल जाता है और वो उसमें 1000 चमकीली पत्तियां झिम 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 होने लग जाती हैं। उसको प्रकाश में, तेजों में और परमात्मा कहते हैं। ये निरंजन भी इसका नाम ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसी को काल भगवान भी कहते हैं। अब गरीबदास जी ने कहा कबीर साहब ने कि भाई तुम भिन्न भिन्न तो मानते हो, आप अभ्यास करके देखो इन मंत्रों का, अपने शरीर में फिर देखो हिंदू में फर्क पावेगा या मुसलमान का न्यारा बतावेगा। अपना अपना अभ्यास बताओ फिर देख करके, अगर कोई न्यारा न्यारा फर्क पाओ तो फिर बताना कि हिंदू का भगवान न्यारा है और मुसलमान का न्यारा, और ईसाई और सिख कुछ न्यारा बताओ। नहीं, आपका अभ्यास बनाने से ही साधना मिले, नहीं लट्ठम लट्ठा हो गए बिना बात के। हम जीव हैं, हमारी जीव जाति है और हम मनुष्य जाति बन गई, हम मानव मात्र में आगे। जैसे 84 लाख जूनिया ये जाति है हमारी जीव की, उसमें से हमारी एक जाति मनुष्य भी है, हमारी एक ही जाति है मनुष्य। और ये मनुष्य जाति इतनी श्रेष्ठ है कि इसमें हम ईश्वरीय आराधना साधना करके अपने जीव का कल्याण करवा सकते हैं, 84 में जाने से बच सकते हैं। उसके लिए वो प्राणी सभी साधना की कोशिश कर रहे हैं, जो परमात्मा की प्यारी आत्माएं हैं, जो युगों युगों से साधना करती हुई आ रही हैं, वही ढूंढ रही है। कोई किसी साधना के माध्यम से, कोई किसी साधना के माध्यम से, और जो सर्च है, जो खोज है, वो ईश्वर की ही है। वो होगी उस विधि से या नहीं होगी, ये शास्त्र बताएंगे, आम संत नहीं बता सकता। आज के वो संत, वो साधक नहीं हो सकते जो सतयुग में साधक थे या जो त्रेता और द्वापर में महापुरुष हुए। आज के सत्संगी जो कि कई वर्षों से भगवान के चरणों में साधना साधक कर रहा है और गुरु के साथ लगा हुआ है, उनके 10 वर्ष में विचार नहीं बदल सकते जितने आज से 500, 100, 200, 400 वर्ष पूर्व आम व्यक्ति के इतने उत्तम विचार हुआ करते थे। इतना शांतिपूर्ण शरीर था उनका, और उस समय जो उन्होंने साधनाएं की, उनसे भी उसके बराबर आज हम नहीं कर सकते। उससे भी आगे चलिए। फिर जैसे पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, उपनिषद अपने अपना अनुभव, हर ऋषि का न्यारा न्यारा, जितनी उसने उपलब्धि हुई परमात्मा की टो में, जिस साधन से उसने अपना साधन भी लिखा उसमें कि मैंने ऐसे जाप किया, मैंने ऐसे ध्यान लगाया, ऊपर मुझे ऐसी चीज दिखाई दी,
उस पर मैंने देखा तो उससे आगे कुछ और नजर आया। ऐसे में घूम करके फिर प्रकाश के ऊपर जाके डट जाते हैं। एक उपनिषद कहता परमात्मा निराकार है, दूसरा कहता नहीं भगवान तो आकार रूप है, तीसरा कहता भगवान आकार और निराकार भी है, चौथा कहता है कि परमात्मा ना आकार है ना निराकार है, वो तो कुछ और ही है। अब साहब कहते हैं कि इन्होंने ये जो वेद और गीता ने छोड़कर जो साधना ऋषियों ने की, उन्होंने अपनी अपनी उपलब्धियां बताई और उसके आधार पर उपनिषद कैसे हो गए। जैसे किसी ने, कोई अंधे थे, पांच अंधे थे, उन्होंने कहा भी हम हाथी देखना चाहते हैं और सुना है आज हाथी आया हुआ है गांव में। तो कहने लगे भी हाथी तो आया है पर देखोगे कैसे। वो कहते हैं हम आप देखेंगे, हम एक बार हाथी के इर्द गिर्द छोड़ दो, हमारे हाथ जो है आंखों के काम करते हैं। उन्होंने ले जा करके हाथी के चारों तरफ उन पांचों को छोड़ दिया। एक ने हाथी की सूंड का निरीक्षण किया अपने हाथों से, उस सूंड को बहुत प्यार से आगे पीछे, जहाँ सूंड खत्म हो जाती है वो मान लेता बस आगे कुछ नहीं है, ये हाथी इतना ही है। जिसने पैर देखे उसने पैरों के ऊपर से हाथ फेरा और जहाँ हाथ अड़ गए उससे नीचे ही आ गया, बस हाथी इतना ही है। किसी ने पूंछ, किसी ने उसके पेट पर, किसी ने उसके कानों को, सूप को, और खूब निरीक्षण करके पांचों के पांचों चल पड़े। तो रास्ते में आ रहे हैं, भाई कहाँ गए थे सूरदास? कि हम हाथी देखने गए थे। हाथी तुम कैसे देखा भाई? कि हम हाथों से देख लेते हैं। कैसा था हाथी? आंखों वाला पूछ रहा है उससे। वो एक कहता हाथी जो है ना पाइप जैसा होता, देखा आपने रबड़ पाइप, जिसने सूंड का निरीक्षण किया था। दूसरा कहता ये झूठ बोलता है, नहीं हाथी तो सूप जैसा होता है, सूप जिसे छाछ कहते हैं, जिसने कानों का, हाथी के कानों का खूब अच्छी तरह ब्यौरा लिया था अपने हाथों से। तीसरा कहता ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो खंभे जैसा होता है, जिसने पैरों का निरीक्षण किया था। चौथा कहता नहीं हाथी तो एक बेल्ट होती है ना, बेल्ट, पटा, ट्यूबल आदि का, कोई मशीन का, उसने पूंछ देखी थी, ऐसा होता है। पांचवा कहता नहीं हाथी तो दीवार नहीं होती, दीवार पहले कच्ची दीवार होती थी, लीप करके उसको बना लेते थे, वो उबड़ खाबड़ सी होती थी। कहते हैं हाथी तो दीवार जैसा होता, उसने पेट से ऊपर के अपना हाथ फेरा था। उस आंखों वाले ने बताया भाई ये सारा मिलकर हाथी बना है, ये न्यारा न्यारा हाथी नहीं है। ऐसी कबीर साहब ने बताया कि जो उपनिषद तुम न्यारे न्यारे बता रहे हो, वो कहता आकार है, वो कहता निराकार है, तुम भाई वो हाथी के अंश है, ये सारा मिला के इनका हाथी बना है। ऐसे ही गरीबदास जी कहते हैं राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, ये भी परमात्मा की ही आत्माएं हैं। राम और कृष्ण ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये अवतार हैं भगवान विष्णु के। और भगवान विष्णु जो है ये ब्रह्म का पुत्र है, ज्योत निरंजन का पुत्र है, काल का पुत्र है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही काल भगवान के पुत्र हैं, यानी ज्योत निरंजन परमात्मा के पुत्र हैं। अब जैसे गीता आपने सुना होगा, एक अनमोल शास्त्र है, इसके 15वें अध्याय का 16 और 17 और 18 श्लोक पढ़ के देखना। अब हमने, क्योंकि हमारे शास्त्र के जानने वालों ने ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सरलार्थ कुछ हद तक बहुत ठीक किया है। जहां पर उन्होंने सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं हुआ, कबीर साहब के मार्ग का, जो कि पूर्ण परमात्मा के बारे में सतगुरु ने ज्ञान दिया आके कबीर भगवान ने, उसका ज्ञान ना होने से उन्होंने और ना ही गीता को समझ पाए फिर वो लोग।
उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण को सर्वस्वा बता के और ये कहा कि भगवान कृष्ण ही ने गीता बोला था, भगवान कृष्ण ने गीता नहीं बोला था। अब ये जो हम बात बताएंगे ये ऊट पटांग सी लगेंगी आपको, लेकिन ये 100 की 100 सत्य होंगी। ऐसे नहीं कही जाती ये बातें इतनी बड़ी सटेज और समाज के अंदर, उसके विशेष तथ्य सामने होते हैं। गीता जी के 15वें अध्याय का 16 और 17, 18 श्लोक इस बात का फैसला देता है कि भगवान तीन हैं, तीन परमात्मा हैं, एक ब्रह्म, एक पार ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। आपने ये नाम खूब सुने होंगे, आपने ईश भी सुना है, आपने ईश्वर भी सुना है और परमेश्वर भी सुना है, ब्रह्म भी सुना है, परब्रह्म भी सुना है और आपने पूर्ण ब्रह्म भी सुना है। लेकिन अनजान साधक क्या कहते हैं, ब्रह्म ही पार ब्रह्म है और ब्रह्म ही पूर्ण ब्रह्म है। ऐसा नहीं है। जब इनके नाम तीन है तो स्थिति भी तीन है इनकी, दादा और परदादा दो हैं। कोई दादा ही परदादा है तो उस अज्ञानी ने बेरा नहीं, और कोई मंत्री को ही कहे यही मुख्यमंत्री है, यही प्रधानमंत्री है और यही राष्ट्रपति है तो अल्पज्ञ है, वो ज्ञानहीन है, उस स्थिति को जानता नहीं डरता। ऐसे ही 15वां अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक कति क्लियर कर देता है, स्पष्ट कर देता है। भगवान अपने मुख से, वो निराकार शक्ति, वो काल भगवान अपने ही विव भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश करके और सच्चाई ज्यों की तो उन्होंने गीता रूपी अनमोल शास्त्र के रूप में हमें दी है। लेकिन इसको समझा नहीं और ना समझने के कारण आज हम भ्रमित हो गए। गीता के अनुसार हिंदू समाज में भी 1% भी साधना नहीं है। गीता को अनमोल शास्त्र मानते, इसमें कोई शक नहीं, सभी ने स्वीकार्य है कि गीता जैसा ग्रंथ अभी तक नहीं था। अब साहिब कबीर साहब ने गीता को भी साथ लिया और साथ में गीता में जो लिखा है उस परमात्मा का भजन करे अर्जुन अगर तो पूर्ण मुक्ति चाहता है। उसमें गीता में लिखा है कि मेरी साधना कर अर्जुन, लेकिन मेरी साधना कर, इन 3 गुणों ने भी छोड़ दे, तीनों गुणों की साधना बंद कर दे तो मेरी साधना कर। भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं। 3 गुण कौन? ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण। कहते हैं तीनों की पूजा भी बंद कर दे, जब मेरा लाभ तुझे प्राप्त होगा। फिर भगवान कहते हैं मेरी भी त्याग दे अर्जुन। 18वें अध्याय में उस परमात्मा की भक्ति करवाई, तेरा कति जन्म मरण मिट जाएगा, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। वो परमात्मा कौन है? वही गीता के 15वें अध्याय का 16 और 17 और 18 श्लोक आपको बताएगा। 15वें ये हमने गीता के अंदर एक पुस्तक बनाई है, गीता को सरलार्थ किया है, हिंदी अनुवाद किया है और साथ में सूक्ष्म वेद स्टार्ट में पूरा विवरण देकर फिर आगे गीता को छेड़ा है। ये हमने इसमें लिखा है, इसका नाम है पुस्तक का गहरी नजर गीता में। इसको आप ले जाइए। ये हमें 75 रुपये में पड़ी है, बनवाई है हमारे सेवक ने। इसकी हमने 50 रुपये कीमत रखी है, 50 रुपये। अपना नाम लिखा जाइए, आप पढ़िए इसको और 1 महीने तक अगर आपको समझ में ना आए तो वापस भेज दीजिए। आप इसको जरूर ले जाइए और फिर जो गीता के सरलार्थ दूसरे महापुरुषों ने किए हुए उनसे भी मिलाइए, क्योंकि जब हम कोई सौदा लेने जाते हैं 2-3 दुकान देख लेंगे, जब बेरा पटेगा, जब ज्ञान होगा कि हमने कैसा सौदा चाहिए था। इसको आप ले जाइए, अभी यहाँ दुकान लगेगी इसकी, आप ले सकते हो और ना समझ में आओ तो वापस दे जाइए। अब जब तक हम सच्चाई से इतने दूर हो गए कि हमने अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उसमें कहा क्या भगवान ने और हम कर क्या रहे हैं। इसमें लिखा है अर्जुन 15वें अध्याय का 16वां श्लोक के 2
दो प्रकार के भगवान हैं। यहां लिखा है कि दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर अक्षर, पुरुष माने भगवान। सरलार्थकर्ताओं ने जो इससे पहले सरलार्थ किया है मेरे से पहले, उन्होंने यही लिख दिया कि दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष यानी अविनाशी भगवान और क्षर पुरुष माने नाशवान भगवान। क्षर होता है नाशवान, अक्षर है जो अविनाशी। और दो ही स्थिति जीव की है। इस स्थूल शरीर में ये मनुष्य शरीर है, चाहे देव शरीर है, और चाहे ये कुत्ते गधे सूअर का शरीर है, ये नाशवान है, इसको भी क्षर कहा। और जीवात्मा अविनाशी है। उसके बाद 17वें अध्याय में कति कमाल कर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट किया भगवान ने कि इनसे भी न्यारा परमात्मा तो कोई और ही है। क्षर भगवान यानी वो ब्रह्म भगवान है, और अक्षर भगवान ये पार ब्रह्म है। कहा कि इन दोनों से भी भगवान तो उत्तम पुरुष यानी वास्तविक अविनाशी परमात्मा तो अन्य ही है। उसको वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। उसको अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है। ये न्यो का न्यो, यो का यो। ये तो है इस दास के द्वारा सरलार्थ आपको मिलेगी। और हमारे पास एक जो पूर्व हमारे समाज में प्रवेश हो चुकी है, ये पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसकी 6,80,000 प्रतियां समाज में वितरित हो चुकी हैं, और ये दास के द्वारा अभी बनी है। इसको भी पढ़ना और इसको साथ ले लेना। ये 50 रुपए की, ये 20 रुपए की है, या 25 की होगी अब ये। फिर तुलना करना कि कहां पर या कमजोरी रही। इसमें आगे फिर 18वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है, अर्जुन लोक में, इन तीनों लोकों में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, यानी मैं वास्तव में उत्तम भगवान नहीं हूं, ऐसा भगवान ब्रह्म कह रहे हैं। अगर तुम कृष्ण जी के मुख से बोला मानते हो तो ऐसे ही समझ लीजिए। वास्तव में भगवान कृष्ण ने गीता नहीं बोला था। अब 5 दिन कंटिन्यू सत्संग सुनना आप, लेकिन सुनना इष्टवादिता त्याग के, अपने आप को एक मानव जाति समझ के, जीव समझ के, और फिर आपको समझ में आएगा आप वास्तव में परमात्मा की परिभाषा क्या थी, हमने कैसे साधना करनी थी। तो उसमें कहा कि अर्जुन 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 18वां, क्षमा करना, 18वां श्लोक। अर्जुन मुझे तो लोक और वेद में इसलिए पुरुषोत्तम मानते हैं, मुझे इसलिए उत्तम भगवान मानते हैं, केवल मैं इस क्षर यानी शरीरधारी देवता लिए कुत्ते गधे सूअर इन सबसे नाशवान ये शरीर में प्राणियों से और अविनाशी जीवात्मा से ही उत्तम हूं। इसलिए मुझे उत्तम यानी पुरुषोत्तम मानते हैं ब्रह्म को, लेकिन वास्तव परमात्मा अविनाशी इनसे न्यारा है। उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, उसको परम अक्षर ब्रह्म भी गीता में लिखा है, उसको सनातन निर्वाण ब्रह्म भी कहा है, यानी वही परमात्मा सारी सृष्टि का रचने वाला है। इन बातों का जब हमें ज्ञान होगा कि गीता हमें बता क्या रही है और हम पूज क्या रहे हैं। गीता जी में लिखा है अर्जुन, क्योंकि गीता एक हमारा ऐसा शास्त्र है, मैंने अभी बताया आपको कि किसी जाति या मजहब का नहीं है। ये एक नंबर शास्त्र है ब्रह्म साधना का। गीता जी में ब्रह्म
और पारब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म का विस्तृत ब्यौरा दिया है। लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। ओम मंत्र का जाप और यज्ञ और हवन यही वेदों में है और यही गीता जी में है। वेदों का एक सारांश समझ लो गीता जी को। ऐसे ही वेदों में लिखा है 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, उसमें भी यही लिखा है। अब वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष स्वयं कबीर साहब हैं। अब हम कबीर साहब को परमात्मा बताएंगे। एकदम खटका सा फिर लगेगा दिल को कि कबीर तो कल पैदा हुआ 600 वर्ष पहले, और ये भगवान बताया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं होगा मन को, लेकिन हो जाएगा अगर 5 दिन लगातार सुन लोगे। कोई भी चीज है प्रथम बार स्वीकार्य नहीं होती, और सच्चाई तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सच्चाई एक बार कड़वी लगा करे पर मीठी हो जाती है बाद में। वही परमात्मा, क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा का की जानकारी ज्यों की तो जैसी गीता में दी है, ऐसी कबीर भगवान ने भी दी और कहा कि धर्मदास मैं ही वो पूर्ण परमात्मा हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचने वाला मैं हूं, और मैं सतलोक में रहता हूं। सतलोक वो स्थान है जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही गीता जी में लिखा है कि वो शाश्वत स्थान, यानी वो शाश्वत स्थान माने वो अविनाशी स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन, उस परमात्मा की पूजा कर ले भाई, तू फिर उसी लोक में चला जाएगा, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। ऐसे ही कबीर साहब ने बताया कि हम सतलोक में रहते हैं भाई, और वहां पर जो प्राणी चले गए उनका फिर जन्म मरण नहीं होता। आप चाहे भगवान विष्णु की साधना करो, चाहे शिव की, और चाहे ब्रह्मा की करो, और चाहे ब्रह्म की करो, आपका जन्म मरण नहीं मिटेगा। गीता में स्पष्ट किया 2 अध्याय में कि अर्जुन तेरे मेरे असंख्यों जन्म हो लिए, और भाई जन्म मरण जीव का मिटे नहीं। जैसे पुराने वस्त्र त्याग के नए वस्त्र धारण प्राणी कर ले, ऐसे ही ये जीव अपने पुराने शरीर ने त्याग के नए वस्त्र प्राप्त कर लेता है। चाहे गधा बनो चाहे कुत्ता, वो संस्कार के आधार पर होगा, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटेगा। एक जगह भगवान कहता है कि अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, तेरा जन्म मरण मिटा दूंगा। ये भी समझना, ये भी ठीक है कि वो कह रहे हैं कि मैं जन्म मरण मिटा दूंगा, और फिर कहते हैं अर्जुन जब महाप्रलय होगी ना ब्रह्मा रहे ना विष्णु रहे ना शिव रहे, और ब्रह्म तक का लोक, ब्रह्म लोक तक समाप्त हो जाएंगे, कोई प्राणी नहीं बचेगा, फिर मैं दोबारा रचूंगा। अर्थात अपने द्वारा भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा, तुझे मुक्त कर दूंगा। उसके बाद भी वो जीव मुक्त नहीं बताया कि काफी कल्पों के बाद तेरा फिर मरण होगा, और फिर सृष्टि महाप्रलय होगी, उसके बाद फिर रचूंगा इन सभी जीवों को। अर्थात भगवान ब्रह्म के उपासक भी पूर्ण मुक्त नहीं हुए, पर मुक्त जरूर हुए। ये समझना है इस ज्ञान को। 5 दिन में हम यही बताएंगे। इसको ये मत समझना कि हमने कोई दुकान ला रखी है, कोई लालचवश नहीं। सत्य ज्ञान को समाज में प्रवेश करना है। ये जो बुद्धिजीवी होंगे इस पर अवश्य विचार करेंगे, और ये सच्चाई है, शास्त्रों के आधार पर कोई आम व्यक्ति की बताई हुई बात नहीं होगी। फिर कहा कि अर्जुन अगर मेरी भक्ति करेगा तुझे मैं मुक्त कर दूंगा। चौथी मुक्ति देगा भगवान ब्रह्म साधना से, और ब्रह्म लोक में चले जाएंगे वो प्राणी करोड़ों युगों तक। जैसे मार्कंडे ऋषि, लोमस ऋषि और धरु, प्रहलाद, गोपीचंद, भर्तृ, ये महापुरुष ब्रह्म साधना करके काल भगवान की भक्ति करके ये भी मुक्त हैं। लेकिन जब ये महाप्रलय होगी ये भी सभी मर जाएंगे, ये लोग समाप्त हो जाएंगे, ये फिर जीव जूनी में आएंगे।
ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे, ये भी मरेंगे, ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। इन बातों का थोड़ा सा साथ में ब्यौरा देना पड़ेगा, नहीं तो अनजान आत्मानियों सोचेंगी क्यों अच्छा महाराज जी हमारे भगवान ना है नाशवान बताओ। मैं नहीं बता रहा, ये अपने शास्त्र बता रहे हैं। जैसे लिखा है कि भगवान ब्रह्मा का 100 वर्ष की आयु है, शास्त्रों में विद्यमान है, गीता जी में भी लिखा है। और गीता में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। वैसे वास्तव में ये 1008 चतुर्युग का होता है, लेकिन 1000 चतुर्युग गीता में लिखा है, अप्रोक्सीमेट मान लो ऐसे ही। एक दिन ऐसी ही रात्रि होती है। ब्रह्मा का एक दिन रात 2000 चतुर्युग का हो गया। एक चतुर्युग यानी चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तो इनके घंटे के हिसाब है। इन भगवानों के इतने बड़े आयु है कि जैसे ये 4 युग तो उनके घंटों के हिसाब से है। उसके बाद 30 दिन कैसे हुए, और 30 को 2 से गुणा कर दो, 60,000 चतुर्युग का एक ब्रह्मा का महीना बना। उसको 12 से गुणा करो, 7,20,000 चतुर्युग का एक वर्ष ब्रह्मा का बन गया। और उसको 100 से गुणा कर लो। इतनी लंबी आयु भी ब्रह्मा की समाप्त होगी, ये मरेगा, अंत होगा।